ये हम लोग जो आउटडोर में वायरिंग होती है नॉन इन्वर्टर एसी में, उसको हम लोग यहाँ देखेंगे। नॉन इन्वर्टर एसी में आउटडोर में कैसे वायरिंग होती है। दो तरीके के कंप्रेसर होते हैं, ठीक है, दो तरीके के कंप्रेसर होते हैं, सॉरी दो तरीके के कैपेसिटर इसमें यूज होते हैं। एक आपका 3 पिन वाला होगा और एक आपका 2 पिन वाला होगा। इधर ही करना मुझे। तो 2 पिन वाले अभी हम लोग देख रहे हैं 3 पिन वाला। ये आपका कैपेसिटर है जिसमें 3 पिन है, 1 2 3। ये आपको जो 4 पिन दिख रहे हैं ये आपस में कनेक्टेड रहती हैं, और ये जो रहता है ये भी आपका आपस में कनेक्टेड रहता है दोनों, और ये आपका एक ही है। तो हो सकता है 2 भी दिया है। ऐसे कैपेसिटर में 3 टर्मिनल होते हैं और उसमें लिखा रहेगा CHF। CHF सी वाला जो रहेगा उसमें 4 टर्मिनल रहते हैं, और एच वाला जो होता है, एक्चुअली ये होता कैसे है, एच वाला जो होता है वो आपके कंप्रेसर के स्टार्टिंग होती है एच वाला, और एफ वाला जो होता है वो आपके मोटर की स्टार्टिंग होती है, और सी वाला जो होता है जिसको हम लोग इसमें रनिंग की सप्लाई देते हैं और मेन सप्लाई आपकी इनपुट होती है। तो इसको आपको रनिंग करने के, ये हमारा क्या है, मोटर, और ये हमारा कंप्रेसर। तो यहाँ हमने देखो फाइंड आउट कर लिया है, ये हमारा कॉमन है, ये हमारा रनिंग है, और ये हमारा स्टार्टिंग। इस मोटर में भी सेम वैल्यू है, कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको इस मोटर का कॉमन और कंप्रेसर का कॉमन, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देना है। इसको थोड़ा सा हम नीचे ले लें। ये था आपका कंप्रेसर का कॉमन, और यहां हमने मोटर का कॉमन, दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया। अभी हमारा एक कनेक्शन हो गया। फेस या न्यूट्रल इधर कुछ भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है, मुझे दिख रहा है। अब हम आते हैं रनिंग और स्टार्टिंग में। तो ये आपका कंप्रेसर का रनिंग जो होता है, और मोटर का रनिंग, कंप्रेसर का रनिंग और मोटर का रनिंग, इसको हम आपस में कनेक्ट कर देंगे। और इसको हम लोग सी वाले में लगा देंगे। कैसे भी करो, दोनों को आपस में कनेक्ट करके करो, या फिर दोनों को अलग अलग भी ऐसे भी कर सकते हो। इसको हमने इधर कनेक्ट कर दिया और ये वाला हमने इधर कनेक्ट कर दिया। किसका है, एक मोटर का रनिंग और एक कंप्रेसर का रनिंग, किसमें कनेक्ट किया, सी वाले में। और एफ जो लिखा है कैपेसिटर में, उसमें हमने कनेक्शन कर दिया मोटर का स्टार्टिंग का। अभी क्या बचा हुआ है आपका, कंप्रेसर का स्टार्टिंग बचा हुआ ना। तो कंप्रेसर का स्टार्टिंग जो वायर रहेगा एच पे, वो आपको एच वाले पे कनेक्ट कर देना है। अभी न्यूट्रल जो है आपका, वो आपको कॉमन में कनेक्ट कर देना है। न्यूट्रल जो है ये आपको कॉमन में कनेक्ट कर देना है। यही वायरिंग रहेगी, यही आपके आउटडोर में वायरिंग रहती है। इसमें हम यहाँ फेज दे देंगे, यहाँ न्यूट्रल, हमारा आउटडोर का वायरिंग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यस सर। अभी अगर आपने इधर चेंज भी कर दिया, यहाँ हमने यहाँ न्यूट्रल हो गया, यहाँ फेस हो गया, तो कोई इशू नहीं होता है, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर लो। ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर में 3 टर्मिनल, ये फैन एच और सी, एफ एच सी लिखा रहेगा कंप्रेसर में, हॉर्न, फैन और कॉमन। अब इसको हम लोग, ये हमारा मोटर है, इसमें 3 है, रनिंग, स्टार्टिंग, कॉमन। सबसे पहले कंप्रेसर का कॉमन और मोटर का कॉमन आपस में कनेक्ट करके हम ये न्यूट्रल में दे देंगे, और उसके बाद कंप्रेसर का रनिंग और मोटर का रनिंग और कंप्रेसर का रनिंग हम सी वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे कैपेसिटर के। मोटर का रनिंग, कंप्रेसर का रनिंग सी वाले में हमने कनेक्ट कर दिया।
मोटर का स्टार्टिंग जो है वो F वाले में कनेक्ट कर देंगे, कंप्रेसर का स्टार्टिंग जो है वो H वाले में, और न्यूट्रल या फेस हम C वाले में कनेक्ट कर देंगे। इस तरीके से हमारी वायरिंग कंप्लीट हो गई। ये है हमारी जो कैपेसिटर 3 टर्मिनल का होगा उसकी वायरिंग है। ठीक है, अभी किसी को कोई डाउट पूछना है? इस कंप्रेसर में अगर आपने उल्टा कनेक्शन कर दिया एक कैपेसिटर में तो आपकी मोटर जल जाएगी। आपको H में लगा दिया आपने फैन का, तो और इसका तो कंप्रेसर का तो इशू नहीं होगा, स्टार्ट नहीं होगा, लेकिन मोटर आपकी जल जाएगी। तो ये कैपेसिटर जो होते हैं इसमें लिखा रहता है 35 प्लस 3 MFD या जो भी कैसे रहेगा। मान लीजिए 2 टन का एसी है या 1.5 टन का, तो हो सकता है 45 MFD का होगा, 4 MFD का होगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर। अभी आपको क्या चेंज नहीं करना है, ये ध्यान देना है आपको। और जो मोटर का स्टार्टिंग है वो आपको कॉमन में इसमें उल्टा नहीं करना है, नहीं तो आपकी मोटर जल जाएगी। तो यहाँ दोनों चीजें ध्यान देना है, और यहाँ ठीक है, ये भी आउटडोर में कनेक्शन रहता है। अभी इससे पहले हमने क्या देखा था, सिंगल कैपेसिटर में मोटर और कंप्रेसर दोनों को स्टार्ट कर रहे थे हम। यहाँ आपके पास 2 कैपेसिटर है, अगर कहीं 3 पिन वाला लगा हुआ है तो आप ये वाला भी लगा सकते हो, अलग अलग भी लगा सकते हो, और अगर ये वाला लगा है तो आप 3 पिन का भी लगा सकते हो। लेकिन 2 चीजें हमें पहले चेक करना होगा कि एमएफडी सेम होनी चाहिए। आपकी मोटर की एमएफडी जो में लगा है कैपेसिटर माइक्रोफैराड का, और कंप्रेसर का जो लगा है वो भी आपको सेम होना चाहिए। ये दोनों कैपेसिटर जो होते हैं ये नॉन पोलर कैपेसिटर हैं। इनको आप किधर भी सीधा और उल्टा लगाओगे कोई इशू नहीं होता, मतलब इनको आप किधर व्यवहार में कनेक्ट कर दो कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहले अगर आपको ये लगाना है तो आपको मोटर के रनिंग स्टार्टिंग कॉमन पता हो और कंप्रेसर के रनिंग और स्टार्टिंग कॉमन पता होना चाहिए, तभी आप कर सकते हो। तो ये आउटडोर में भी, नॉन इन्वर्टर एसी में आउटडोर में भी रहता है। आप क्या करो, जैसे मोटर का हमने यहाँ 3.5 MFD का लिया है और कंप्रेसर के लिए 45 MFD का है, तो अभी आप क्या करो, ये कंप्रेसर के जो दोनों कैपेसिटर के जो दोनों वायर है, इनको आप एक को रनिंग में कनेक्ट कर दो और एक को स्टार्टिंग में, दोनों को आपस में कनेक्ट कर देना। कोई भी सीधा उल्टा नहीं होता, किसी में भी कर दो कैपेसिटर। वही सेम प्रोसेस आपको करना है कंप्रेसर में, और यहां भी आपको सिर्फ कनेक्ट कर देना है। ये हो गया आपका कैपेसिटर का कनेक्शन। मतलब रनिंग और स्टार्टिंग में हमने कनेक्शन कर दिया। अब आते हैं हम लोग, ये आपका देखो सी कैपेसिटर लिखा है, मतलब कंप्रेसर के लिए, एम कैपेसिटर मतलब मोटर के लिए। अभी हम लोग फेस और न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे। तो आपको जैसे पहले आपने क्या किया था, दोनों का कॉमन आपस में आपको कनेक्ट कर देना है। दोनों का कॉमन जो होगा, जैसे मोटर का कॉमन आपने ले लिया और कंप्रेसर का कॉमन, ये आपस में कनेक्ट करके हम कनेक्ट कर दिया आपने फेस में। मोटर का कॉमन, कंप्रेसर का कॉमन आपस में कनेक्ट करके कर दिया। अब ये आपका न्यूट्रल का कनेक्शन रह गया। तो न्यूट्रल आप यही ये याद रखिए, ये न्यूट्रल जो होगा वो रनिंग में लगेगा, स्टार्टिंग की तरफ नहीं देना है। तो आपने इसको कनेक्शन कर दिया इस वाले कैपेसिटर में, कहीं भी आप कनेक्ट कर दो, ये वाला इसमें कनेक्ट कर दिया। अभी आपका कंप्रेसर का कनेक्शन हो गया कंप्लीट, लेकिन मोटर का जब तक आप रनिंग में सप्लाई नहीं दोगे मोटर स्टार्ट नहीं होगी। तो यही वाली सप्लाई आपको, ये वाली आपको सप्लाई लेके जाना होगा मोटर वाले में, रनिंग में, स्टार्टिंग में नहीं देना है हमें, रनिंग में ही देना है। ये आपका डबल कैपेसिटर, ठीक है। ये मोटर का कंप्रेसर का और ये मोटर का, दोनों का अलग अलग है, दोनों का अलग अलग आप कनेक्शन कर सकते हो, ठीक है।